जिस फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी को जमुई पुलिस ने मंदबुद्धि को समझकर अपने कब्जे से मुक्त कर दिया था, वह इतना शातिर निकला जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की होगी। स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस के पकड़ में आने के बाद उसके द्वारा सुनाई गई फर्जीवाड़े की कहानी भी अब धीरे धीरे फर्जी साबित होती जा रही है। पुलिस की टीम अब फर्जी आईपीएस को ढूंढने के लिए इलाके का खाक छान रही है। बावजूद इसके यह कहना अब कठिन है कि पुलिस उसके साथ क्या सलूक करेगी, क्योंकि जिस समय वह पकड़ में आया था उसी समय पुलिस को इसे गंभीरता से लेना चाहिए था। कहा जा रहा है कि फर्जी आईपीएस मिथिलेश अब न केवल अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, बल्कि पटना में शूटिंग करता भी नजर आ रहा है और उसके फॉलोअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस द्वारा छोड़े जाने के बाद मिथिलेश मांझी ने मीडिया कर्मियों से कहा था कि अब वो आईपीएस नहीं अपितु डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करेगा। उसके द्वारा दिया गया इस तरह का बयान खूब वायरल हुआ था। मिथिलेश को चाहे जो भी गाइड कर रहा हो, लेकिन उसे गाइड करने वालों ने उसे यूट्यूब चैनल शुरू करने की सलाह दी थी। अब जबकि फर्जी आईपीएस ने मिथिलेश नाम से एक यूट्यूब चैनल बना लिया है, तो उसके फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दरअसल जमुई पुलिस ने 20 सितंबर के दिन फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी को उस समय पकड़ा था जब वह बाइक से मटर गश्ती कर रहा था। पुलिस की पकड़ में आने के बाद मिथिलेश ने फर्जी आईपीएस बनाने के पीछे मनोज सिंह नामक शख्स का हाथ बताया था। मिथिलेश मांझी ने कहा था कि मनोज सिंह ने उससे 2 लाख रुपए लिए थे और इसके एवज में उसे आईपीएस का वर्दी और पिस्टल उपलब्ध कराया था। मिथिलेश के मुताबिक उसने अपने मामा से 2 लाख रुपए लेकर मनोज सिंह को दिया था, लेकिन ज्वाइनिंग कराने के लिए 30,000 रुपए और मांगे गए थे और इसी संदर्भ में वह मनोज सिंह से बात करने गया था, तभी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मिथिलेश यह भी कह रहा था कि उसे नहीं पता कि आईपीएस क्या होता है। मिथिलेश द्वारा पुलिस के समक्ष पूरी कहानी इस तरह बयां की गई थी जिसे सुनकर उसे लगा था कि वह मंदबुद्धि का है और ठगी का शिकार हो गया है। नतीजतन पुलिस ने महज उससे बॉन्ड भरवाकर उसे छोड़ दिया था, लेकिन जैसे जैसे फर्जी आईपीएस मामले में जांच की आंच तेज होती गई, वैसे वैसे यह प्रमाणित होता गया कि जिस तरह फर्जी आईपीएस बनकर वह घूम रहा था, ठीक उसी तरह उसके द्वारा बताई गई कहानी भी फेक है। मिथिलेश मांझी के बयान को आधार मानकर पुलिस ने मनोज सिंह नामक 4 व्यक्तियों को पकड़कर उसके सामने लाया, लेकिन मिथिलेश मांझी ने किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। हद तो यह है कि जिस मामा से उसने 2 लाख रुपए कर्ज लेने की बात कही थी, उस मामा ने भी स्पष्ट कह दिया कि उसने मिथिलेश को कभी भी 2 लाख रुपए नहीं दिया। इस बीच मिथिलेश के पिता ने भी सामने आकर कह दिया कि उनका बेटा मंदबुद्धि नहीं है, वह तो कुछ अलग तरह की एक्टिविटी करता रहता है, वह अभी पटना जाकर शूटिंग कर रहा है। बहरहाल फर्जी आईपीएस मिथिलेश मांझी और उसके मामा, पिता सहित अन्य परिवारजनों का बयान अलग अलग क्यों है और आईपीएस बनने का उसका वास्तविक मकसद क्या था, यह तो गंभीर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन इतना तय है कि फर्जी आईपीएस मिथिलेश ने अपने फर्जी बयान से असली पुलिस को भी चकरघिन्नी बनाकर रख दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।